दोस्तों, पहली जंग अजीम में जर्मनी तकरीबन 38 लाख अफवाज के साथ मैदान में था। उसके मुकाबिल मगरब में उतनी ही तादाद में फ्रांसीसी थे, लेकिन मशरक में उसे 30 लाख रूसियों का सामना भी था। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं क्रेडिबल आसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहली जंग अजीम के हवाले से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की हौसला अफजाई के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, जर्मन वसाइल दो सरहदों के बीच तकसीम थे और सरहद पर फ्रांसीसी किलों पर उसे मज़ामत का सामना था, लेकिन बेल्जियम का दिफा कमज़ोर था। बेल्जियम के रास्ते जाने का ख्याल जनरल शेल्फर का था। बेल्जियम के रास्ते फ्रांस में दाखिल होकर फ्रांसीसी अफवाज का मुहासरा किया जाए, लेकिन मौजूदा जनरल वान मोल्तके का मानना था कि दो मुहाजों पर जंग कभी आसान नहीं होगी और ये एक लंबी लड़ाई होगी। जंग के आगाज में जर्मनी में एक बेचैनी थी। जनरल मोल्तके ने कहा कि वो किसी भी तरह फ्रांस से ताकतवर नहीं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जर्मनी बगैर किसी मास्टर प्लान के मैदान में उतरा था, लेकिन उसके जनरल्स वक्त के साथ हिकमत अमली तरतीब दे रहे थे। पहला मार्का बेल्जियम था। बरतानिया ने बेल्जियम के गैर जानबदार रहने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन जर्मन जानते थे कि बरतानिया किसी भी तरह जंग में नहीं कूदेगा और वो यही रास्ता इख्तियार करेंगे जो जर्मन अपना रहे हैं। बेल्जियम का इन्हिसार जर्मन कर्बगंज से लेस किलों पर था, लेकिन जर्मन मुकाबले में बिग बर्थाज लाए थे। ये देवकामत तोप दो हिस्सों में 36 घोड़ों के जरिए लाई गई थी। याद रहे कि पहली जंग अजीम में व्हीकल्स ना होने के बराबर थीं, इसलिए ज़्यादातर आमदोरफ्त घोड़ों और खच्चरों पर होती थी, और जब ये तोपें चलाई गईं तो किलों की दीवारें लरज उठीं। 16 अगस्त तक लीज के गिर्द तमाम किले फतह हो गए थे, लेकिन बेल्जियम की जंग तो सिर्फ आगाज था। कुछ बेल्जियन स्नाइपर्स मज़ामत में आगे थे, लेकिन जर्मन जनरल्स ने एक ऑर्डर जारी किया कि जो भी बगैर इजाज़त के किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस पाया गया उनको स्नाइपर समझा जाएगा। जर्मन फौजियों की यादाश्तें बताती हैं कि उन्होंने जो ट्रेनिंग दी गई थी वो बेरहमी से जंग लड़ने की थी। पेशकदमी में जल्दी का दबाव मज़ालम का पेशखैमा साबित हुआ और उन्हें दुश्मन पर खौफ तारी करने के लिए इस्तेमाल किया गया। थेमेंस में आम शहरियों को ढाल बनाया गया और फ्रांसीसी फौज की पसपाई के बाद तमाम किलों को जला दिया गया। कैदियों को फायरिंग स्क्वाड के जरिए छलनी किया गया। तकरीबन 6500 फ्रांसीसी और बेल्जियन आम शहरी जंग के पहले महीने में मारे गए, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। 180,000 लोग बरतानिया हिजरत कर गए। उन तमाम जबर की कहानियों ने जंग के लिए अलाइड राय आमा को हमवार किया। जर्मन फौज खुदा हमारे साथ है का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही थी और अपने पीछे जुल्म व जबर की दास्तानें छोड़ रही थी। जहां बरतानिया एक मजबूत सियासी इकाई था, वहां जर्मनी जो रिफॉर्म्स की राह पर चल पड़ी थी और 40 साल से जंग से दूर थी, एक शहंशाह काइजर विलियम II, जो कि मलका विक्टोरिया के सबसे बड़े पोते और बरतानवी जॉर्ज V और रूसी जार निकोलस II के कज़न थे, उनके ज़ेरे साया जंग में उतरी थी। फ्रांस उनका पुराना दुश्मन था, जिससे आखिरी लड़ाई 1870 में लड़ी गई थी। जर्मन ताबड़तोड़ हमलों की जद में तो फ्रांसीसी और बेल्जियम की अफवाज आईं, लेकिन जल्द ही उन्हें बरतानवी अफवाज की मदद हासिल हो गई। जंग के पहले कुछ हफ्तों में तकरीबन 1 लाख बरतानवी फौजी चैनल उबूर करके 21 अगस्त को अगले मोर्चों पर थे। 2 दिन बाद बरतानवी फौज को 4 गुना दुश्मन का सामना था और इत्तेहादी अफवाज इतनी तादाद में दुश्मन को देखकर जुनूब की तरफ पसपा होने लगी। मगरबी महाज खंदकों और मोर्चों में नहीं लड़ा गया। ये निहायत खतरनाक मरहला था। जंग के पहले महीने में जर्मन फौज के 2.5 लाख सिपाही हलाक और जख्मी हुए। करीब 10 लाख पेरिस के बाशिंदे शहर छोड़ गए थे, जो कि शहर का 1/3 हिस्सा बनता है। एक खौफ की फिजा थी। पेरिस और फ्रांस की किस्मत का फैसला दरिया मॉन्स के किनारे होना था।
300 मील पर फैले इस मुहाज को फ्रांस ने हर सूरत जीतना ही था। जर्मन जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे वो उनके गले की हड्डी बना, क्योंकि इतनी बड़ी फौज को मुसलसल सामान्य जंग पहुंचाना मुश्किल था। फौज के पास घोड़ों की शदीद कमी थी। जंग कामयाबी से लड़ी गई, लेकिन फतह अभी नहीं हुई थी। फ्रांसीसी हर मुहाज पर नज़म के साथ पसपा हो रहे थे। जर्मन कोई जंगी कैदी बनाने में नाकाम था। जर्मन बदस्तूर पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उनकी पहली और दूसरी आर्मी के माबैन एक खतरनाक फैसला पैदा हो गया, जिसकी बरतानवी फौज का इंतजार था। द बैटल ऑफ मांस की लड़ाई 5 सितंबर 1914 को शुरू हुई। फ्रांसीसी अफवाज दरिया के किनारे खंदकों में दिफा कर रही थी। जर्मन आर्टिलरी आग बरसा रही थी। दुश्मन को नकलो हरकत मालूम करने के लिए छोटे जहाज और गुब्बारे इस्तेमाल हो रहे थे। एक जर्मन रिपोर्ट बताती है कि जहां घुमसान की जंग हो रही थी, वहीं अचानक एक फ्रांसीसी तैयारा नमोदार हुआ और कोई शय नीचे गिराई और फिजाए खौफनाक धमाके से गूंज उठी। उस मौका पर एक फौजी लिखता है कि ये हमारे लिए एक नई चीज़ थी, जिसका मुकाबला हमारे लिए मुश्किल था। धमाके से 7 घोड़े और कई जवान मर गए। कोई नहीं जानता था कि अपना बचाव कैसे किया जाए। इत्तेहादी अफवाज भी पेशकदमी कर रही थी। अब जर्मन घबराहट का शिकार हुए और उस बदलती हुई मखदूश सूरत हाल को सामने देखकर 8 सितंबर 1914 को वॉन बोलो ने अपनी फौज को पसपाई का हुक्म दे दिया। एक जर्मन फौजी और अपनी डायरी में लिखता है कि हम मुसलसल पसपा होते गए और तमाम कस्बों के लोग हमें हकारत से देखते। उनके लिए हम एक हारी हुई फौज थे। फ्रांस ने उस लड़ाई को द मिराकल्स एट मान का नाम दिया है। फ्रांस को बचा लिया गया था, लेकिन 2.5 लाख लोग हलाक और जख्मी हुए थे। जर्मनी का भी इतना ही नुकसान हुआ था। 33 जर्मन जर्नैलों को फारिग कर दिया गया, लेकिन जर्मन अवाम को कभी मान की लड़ाई के बारे में सच नहीं बताया गया। जंग के आखिर में भी ये बात आम थी कि जर्मन फौज नाकाबिले शिकस्त रही है। दर हकीकत जर्मनी जंग दरियाए मान के किनारे हार चुका था। दोबारा कोई भी ऐसा मौका उसके हाथ ना आता जो उसने यहाँ गंवाया था। अब उसे एक तवील जंग का सामना था और उसके वसाइल उसके लिए नाकाफी थे। नवंबर 1914 में जर्मन फौजें दिफाई पोजीशन में चल गईं और खंदकें खोद ली गईं। इत्तेहादी अफवाज के पास भी उसके सिवा कोई चारा नहीं था और वो भी ट्रेंडन्स में चली गई। अब मगरबी सरहद पर भी खंदकों में जंग थी, जो कि चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड तक फैली हुई थी। अगले 3 साल सिपाही उसी खाक और खून की हौलनाकियों से गुजरने वाले थे। 27 साला बर्नार्ड मॉन्टगोमरी अल्बाइन का फातेह अपनी वालदा को लिख रहा था, हमें अजीब सूरत हाल का सामना है। मैं पुदीना खा रहा हूँ और एक नाश मेरे पास पड़ी है। जर्मन मोर्चे 700 गज के फासले पर हैं। मौसम सर्द है, मेरे कपड़े मुकम्मल गीले हैं और कीचड़ लगे हुए हैं, लेकिन ठंड की वजह से उतार नहीं सकता। आप कुछ भी गर्म चीज़ भेजेंगे तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। जर्मन फ्रांस और बेल्जियम के बहुत से वसाइल पर काबिज हो गए थे और उन्हें वहाँ से जर्मनी मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ हुकूमती सतह तक नहीं था। काबिज अफवाज भी उन्हीं इलाकों पर मुनहसर थीं। वो मकामी लोगों से छीन कर खाने लगे। एक फ्रेंच लड़के यावस ने ये तमाम वाक़यात अपनी डायरी में लिखे, जो आने वाले वक्त में उन पर बीते अय्याम का रिकॉर्ड बने। वो लिखता है कि जर्मन हमें मारते पीटते, औरतों को ले जाते, हमसे खुराक छीनते, हम इंतहाई ज़िल्लत से रह रहे थे। एर्थ केवल एक बरतानवी खातून थी जो ब्रसल्स के एक हस्पताल की मैट्रन थी। उसने कई इत्तेहादी फौजियों को हॉलैंड फरार में मदद की। अगस्त 1915 में पकड़ी गई थी और उसे मौत की सज़ा हुई। मरने से पहले उसने जेलर से कहा कि मुझे मौत का खौफ नहीं, मैंने मौत को इतने करीब से देखा है कि अब
خوف میرے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ صرف حب الوطنی کافی نہیں، میں کسی سے بھی کچھ شکایت نہیں کرتی اور نہ ہی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی نفرت ہے۔ یاوس کاگنز جس دوسری جنگ عظیم میں جنگی قیدی بنا لیا گیا تھا، جرمن تسلط کے بارے میں لکھتا ہے، مشکل سے روٹی دستیاب ہے، یہ بدبخت ہمیں بھوک سے مار دیں گے۔ آخرکار ہم فرانسیسی ہیں اور اگر ہمیں مرنا پڑا تو ہم مر جائیں گے، لیکن فتح فرانس کی ہی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی جنگ عظیم اول کے تیسرے حصے کی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔